मैं दर्शकों से थोड़ा क्षमा चाहूँगा उसके लिए, जो कि मेरा पार्ट 2 आने में काफ़ी डिले हो गया था किसी कारण की वजह से। मेरा पार्ट 2 किसी कारण की वजह से डिले हो गया था। तो गाइस चलते हैं पार्ट 2 पर। मेरी जो पहली वीडियो थी वो बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है और चली थी। गाइस कहने का मतलब ये है कि पार्ट 2 में हमने दवाओं के नाम और पथली कितने प्रकार की होती है जो पिछली वीडियो में बताए थे, उसके कारण, टाइप्स, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट, ठीक है, CTT इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और घर पर कैसे इलाज कर सकते हैं और उसके जो खर्चे वाले इलाज हैं, कम पैसों में अच्छा इलाज हो जाए, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा गाइज आपको कि कुछ लोग कहते हैं दाल चावल, ठीक है, या मतलब कौन सी चीज़ खाने से होता है, भाई कैल्शियम क्या होता है, ऑक्जेलेट क्या होता है, कौन से फूड, हर एक चीज़ इसमें कवर करेंगे। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मैंने कौन सी दवाई खाई, जो कि पथली अगर हमारी 10 mm तक की होती है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि वो कवर हो सकती है, लेकिन नियमित दवा खाने से, डेली दवा खाने से। अगर हम उस दवा को ढंग से या सही टाइम पर नहीं लेते हैं, अधिकतर क्या है गाइज, दवा हम लेना ही नहीं चाहते, कुछ दिन खाते हैं फिर रुक जाते हैं, तो कहते हैं दवा असर नहीं कर रही। आपने प्रॉपर तरीके से दवा खाई ही नहीं। तो इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। मैंने कौन सी दवा खाई थी उस चीज़ में मैं आपको बताऊंगा। गाइज आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि जो हमारी किडनी है, ये किडनी हमारा बहुत महत्वपूर्ण भाग है बॉडी का, दूसरे के द्वारा उसको थ्रो करा जाता है, ठीक है, जो हमारा वेस्ट पदार्थ होता है। कहने का मतलब यह है, आजकल हम ऊपर चमक धमक पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने अंदरूनी जो बॉडी है हमारी, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो खास तौर से अपनी किडनी का भी ध्यान रखेंगे, कौन सी चीज़ खाने से बेहतर रहती हैं और कौन सी चीज़ खाने से इनको नुकसान होता है, ठीक है गाइज। तो इस चीज़ को भी हम बहुत अच्छे से बताएंगे किडनी फिट रखने के। पहला मेरा टॉपिक था कि मैंने पिछली वीडियो में दवाओं के नाम नहीं बताए थे। तो गाइज आज मैंने विद इमेज के साथ आपको हर एक दवा का नाम बताने जा रहा हूं, और जो दवा सबसे कारगर है वो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको। अधिकतर हमने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पथली बन गई, हमारे निकल गई, और दूसरा कहता है कि मेरी नहीं निकली, वही दवा खाने से। तो गाइज अंतर ये होता है कि पथली 5 टाइप की होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, न जाने वो किसकी है, किस टाइप की है, कैल्शियम की है, ऑक्जेलेट की है, किस टाइप की पथली है। 5 टाइप की हमारी पथली होती है। तो कभी कभी आपने यही सुना है कि उसकी निकल गई, हमारी नहीं निकली। तो पहले पथली की जांच कराएं, उसको लेबोरेटरी में लेकर देखें, लेबोरेटरी में जाने के बाद फिर पूछें डॉक्टर साहब से कि ये पथली है किसकी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी दवाई खाएं। जैसे मैंने बताया था, एक सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्वरीज, और जो वर्वरीज है ये सबसे बढ़िया हमारी दवाई मानी गई है। वर्वरीज आप इमेज देख लें गाइज, ये ऑनलाइन अमेजन पर भी मिल सकती है, आपके मेडिकल पर भी मिल सकती है आसपास। ये सबसे नंबर 1 की दवाई इसमें मेरे हिसाब से मानी गई है, और है क्योंकि मैंने खुद भी यूज़ करी है और बहुत अच्छे लोगों का इसमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 1 पर मैंने ये रखी है, और मेड इन जर्मन लेना आप इसको, जब भी लें मेड इन जर्मन। और दूसरी है इसमें हाइड्रिगिया, ये दूसरी वाली है। ये दोनों सीसी अगर आप मिला के पीते हैं तो आपकी पथली 100% ख़त्म हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ नियम से। अब ये नहीं कि 2 दिन या 1 दिन पी लें, इसको नियमित रूप से पीना है, ठीक है गाइस। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, पहली दवा हमारी ये हो गई। दूसरी दवा का नाम है, जो कि आपको अमेजोन से ही मिलेगी ये, और आपके आसपास अगर कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये सबसे कारगर दवा है, खडनोल प्लस लिपकॉन। नंबर 2 पे मैंने ये रखा है, खडनोल प्लस लिपकॉन। अगर ये चीज़ आपको मिल जाती है तो समझ लो आपकी पथली गल कर निकलेगी 100%। मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है नहीं, इस चीज़ को गौर से देख लेना। खडनोल प्लस लिपकॉन, खडनोल लिपकॉन दोनों को एक साथ लेना है, समझ में आ रहा है। पीने की है प्लस कैप्सूल है। फिर है जो गांव में भी हर जगह मिल जाती है, पथरी की चमत्कारी औषधि है ये, जिसे पत्थर चटा बोलते हैं। एक पौधा होता है इस टाइप का, ये पौधा हर कहीं हो सकता है, हर घर में भी हो सकता है, लेकिन इसके पत्ते आप कहीं से भी लाकर
अपने घर में जमा लें, या पेड़ होता है डुब्बे फुब्बे कहीं भी रख रहे हैं, छत पर मिट्टी डाल के लगा दें, ये पेड़ वहाँ पर उगाएंगे। इसका जो पत्ता है वो बासी मुंह 2-3 रोज चबा लो, तब भी हमारी पथरी स्टार्टिंग में ही खत्म हो सकती है। एक है फिर नंबर 3 पर स्टोन क्रैश, फिर तो बहुत दवा है। पत्थर चटाका, देखो ये मैंने आपको बताया था, जूस भी आता है, पत्थर चटाका एक जूस भी आता है इस टाइप का, आप अमेजन से खरीद सकते हैं। तो मेरे हिसाब से खडनोल, वर्वरीज और इसके साथ एक दवा जो मैंने बताया था हेंड्रेजिया, ये सबसे बढ़िया दवा है। ये दोनों अगर हम लगा के पीते हैं तब हमारी पथरी आराम से गल कर निकल सकती है, बशर्त 1 दिन या 1 महीने में नहीं, कम से कम 3 महीने लग के पीनी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे दवाओं के नाम, मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे, क्या क्या कारण होते हैं पथरी बनने के, ये सब कुछ हम देखेंगे आज। जैसे काउज टाइप्स एंड ट्रीटमेंट, किडनी स्टोन किस तरीके से अगर हमारे अंदर है तो हमें कैसे मैसेज मिलता है या किस तरीके से हमें पता चलता है। सिस्टम क्या है, इसके जो लक्षण हैं, पेन मतलब दर्द होता है, हमारे पेट में दर्द होता है, हमें बहुत सी चीज़ें महसूस होती हैं, बीच में फ्लूइड रेडिएट, यूरिनरी सिस्टम्स होते हैं। देखो हमारे अंदर जो होता है तो कभी दर्द बढ़ता है, कभी घटता है, कभी हमें उबकाइयाँ भी आने लगती हैं। दूसरी बात है हमारे जो रिलेटेड है किससे, यूरिन से, मतलब जो हम पेशाब करते हैं उसमें किस किस चीज़ से हमें महसूस हो जाएगा कि हमारे अंदर पथरी है। बर्निंग सेंसेशन इन यूरिन, डायसूरिया, मतलब कहने का है सनसनी होती है, हल्का जलन भी हो सकता है, पेशाब रुक रुक के भी आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो समझ लेना हमारे अंदर पथरी है 100%। रेड ब्राउन, मतलब कलर भी चेंज हो सकता है गाइज, कलर भी चेंज हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्राउन भी होता है, पिंक यूरिन कलर, मतलब जो हमारा यूरिन है उसका जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है। क्लाउडी यूरिन और फॉल स्मेल इन यूरिन, नोसिया एंड वोमिटिंग, मतलब उल्टी की भी शिकायत हो सकती है, उबासियाँ अधिक आती हैं, उबकाइयाँ जैसे हम कहते हैं, उबकाइयाँ भी अधिक आती हैं, उल्टी की शिकायत रहती है। और जो हमारा जो यूरिन है उसमें कभी कभी आपने देखा उसमें एक स्मेल सी आती है बहुत गंदी, तो समझ लेना तब भी आपकी किडनी के अंदर पथरी है। समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, अब इसके हम कारण क्या होंगे, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये भी हम बताएंगे घर पर। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किडनी हमारी ये होती है, ये जो यहाँ से पाइप की तरह थ्रू होता है ये होता है यूरेटर, और ये जो होता है हमारे यहाँ पर जो अधिकतर पथरी फंसी थी हमारे तो यहीं पर फंसी थी, ठीक है, यहीं पर रुक जाती है, अगर यहाँ से निकल आएगी फिर यहाँ रुक जाती है। ये तो ब्लैडर और यूरेथ्रा जो हमारा पेशाब का रास्ता होता है। तो गाइज ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें नहीं बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब है टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। मैंने आपको बताया था कि किडनी स्टोन कितने प्रकार की होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं। कैल्शियम स्टोन नंबर 1 कैसी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, कैल्शियम अधिक होता है। ये वाली पथरी ये है, इसका इमेज भी दिखाया हमने और फोटो भी, मतलब फोटो और कैल्शियम ऑक्सलेट का पूरा कवर कराया, क्योंकि बहुत से को पता है कि पथरी कैल्शियम की कैसी होगी, कैल्शियम का नाम तो सुन लिया, होती कैसी है, वो इस तरीके की होती है। समझ में आ रहा है? फिर हमारा स्ट्रूवाइट स्टोन, स्ट्रूवाइट स्टोन में क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है, तो कैल्शियम फास्फेट ये वाला होता है। समझ में आ गया? दूसरा है यूरिक एसिड स्टोन, ये क्या होगा, ये होगा इस तरह का यूरिक एसिड स्टोन। इसमें क्रोनिक फ्लूइड लॉस फ्रॉम होता है बॉडी से, मतलब अधिक पेशाब की बार बार हमें शिकायत रहती है, और हाई प्रोटीन डाइट के लेने से ही होता है। डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसके अंदर पाए जाते हैं। एक होता है सिस्टन स्टोन। सिस्टन स्टोन एक जेनेटिक होता है, जो कि अनुवांशिकता का नियम आपने पढ़ा होगा कि जो पूर्वजों को अगर हमारे हुए है, या पूर्वज जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं घर में, उनकी अगर पतली हुई तो हमारे भी होगी, उसे सिस्टन स्टोन में आता है, उसे सिस्टन स्टोन कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये देखने में इस टाइप की होती है। आप अपनी जो भी पथरी आपकी बनी है, ये निकली है, जो निकलती है, उसे लेबोरेटरी में लेकर अच्छे स्पेशलिस्ट जो होते हैं किडनी स्टोन के, उनके पास ले जाएं, उनसे पूछें कि ये पथरी आखिर कौन सी वाली है, उसी के अकॉर्डिंग आप दवा खाएं और 100% आपकी पथरी पे काम होगा। आप इधर उधर किसी के कहने में आके या डरा के जो आपको काटा जाता है अस्पतालों में, आप नहीं कटेंगे। ठीक है, आगे डायग्नोसिस ऑफ किडनी स्टोन। मतलब डायग्नोसिस ऑफ किडनी स्टोन का मतलब क्या होता है, इसमें एक पहचान है कि क्या क्या हमारे लक्षण होते हैं। फ्रॉम सिम्टम्स, मतलब कैसे पहचान करेंगे कि हमारे अंदर किडनी में पथरी है।
ब्लड टेस्ट से भी हो सकता है, यूरिन टेस्ट से भी हो सकता है। ब्लड टेस्ट में आपको कैल्शियम एंड यूरिक एसिड के पता चल जाएगा, क्रिस्टल का यूरिन टेस्ट में पता चल जाएगा। क्रिस्टल अगर हमारे जो खाद्य पदार्थ से क्रिस्टल बनते हैं ना भाई, कैल्शियम ऑक्जेलेट मिलकर क्रिस्टल बनाता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। अब इमेजिंग टेक्नोलॉजी में क्या कहता है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एक्सरे और वेव वाला भी, वो तो इलाज सर्जरी जब होती है किस टाइप से होती है वो आगे हम कवर करेंगे। ये इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पथली है। कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, मतलब घर पे ही हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर स्टार्टिंग से हम गौर दें तब। अपने बॉडी अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर पार्ट हैं, अगर इन पार्ट पर आप ध्यान दें तब। जैसे हम कहते हैं ना, जो हमारे ऊपर की स्किन है जो दिखता है, अधिकतर हम यही मेहनत करते रहते हैं, मेकअप शेकअप जो भी हम करते हैं सिर्फ ऊपर ही मेहनत करते हैं, लेकिन अंदर की चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते। अगर मैसेज तो देता है वो, लेकिन हम गौर नहीं देते गाइस। कॉमन ट्रीटमेंट में देखेंगे ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब खूब पानी पिएं, पेन किलर्स खाएं, कुछ दवाएं होती हैं उन्हें भी खाकर हम उसको कर सकते हैं। पेन किलर्स दवाएं आती हैं लेकिन वो पूरी जड़ नहीं काटती हैं। एल्फा ब्लॉकेज टू डायलेट यूटर्स, मतलब जो नसें हमारी बंद होती हैं उन्हें खोलने का काम करते हैं। साउंड वेव्स, जो वीडियो के साथ में आपको दिखाऊंगा, इस टाइप से हमारे गाइस सर्जरी भी हम करा सकते हैं, और सर्जरी में ये सब कुछ करना पड़ता है। ये अल्फा ब्लॉकर जो है, ये दवा कब खाई जाती है, जब पथली हमारी यूट्रस में इस नली में अगर फंस जाती है, अगर मुंह इसका छोटा होता है तो ये वाली जो दवा है इसके मुंह को खोल देती है और आप ऑपरेशन से बच जाते हैं और आपकी पथली निकल के बाहर हो सकती है। ठीक, फिर है हमारे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। कैल्शियम स्टोन होगा तो उसमें हम इस टाइप का इलाज कराएंगे, थायजाइड ड्यूरेटिक्स, फास्फेट कॉन्टेनिंग प्रिपरेशंस। यूरिक एसिड अगर स्टोन है तो एल्फ्रेनिल करेंगे इसको। एल्काजाइनिंग एजेंट होगा, मतलब जो क्षारी होता है, अधिकतर हमारे जो क्षारीय अधिक होता है उसके कारण बन जाता है। स्ट्रूवाइट स्टोन में एंटीबायोटिक्स, सिस्टन स्टोन में लेस प्रोटीन, लेस सॉल्ट, मोर फ्लूइड, सिस्टन डिसॉल्विंग मेडिसिन होती हैं। कहने का मतलब ये है, चलते हैं आगे। अब हम बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट से पथली अगर बनती है तो फिर कहाँ कहाँ ये, मतलब कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए और कहाँ ये पाया जाता है, तो वही मैं बता रहा हूँ। जैसे फूड्स हैं जिसमें हाई मात्रा में ऑक्सलेट होता है। देखो पालक को क्यों मना करता है आदमी, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में, मना तो करता है लेकिन ये नहीं बताता क्यों, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में ऑक्सलेट होता है। भिंडी ऑक्सलेट होता है, आज तक किसी ने नहीं बताया कि भिंडी में जो बीज होते हैं, बीज वाली मत खाओ, लेकिन इसमें हाई ऑक्सलेट होता है, इसलिए हम भिंडी को भी मना करते हैं। भुट्टा हो गया, बादाम हो गए, और तुम्हारे की बीन्स, कुछ दाल मसाले भी जो हैं इनके लिए हम मना करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हाई ऑक्सलेट में होती है उसे मना ही किया जाता है। फिर अब मैं फूड बता दूं आपको। फूड में जैसे क्या क्या है, देखो मिल्क है, मिल्क तो पीना तो जरूर है, ये नहीं है कि भाई कुछ अपवाद ही मैं आगे बताता हूं आपको। मिल्क है, एग है, ऑरेंज है, राजमा जिसे हम कहते हैं, और फिश मछली, इनमें जो है क्या पाया जाता है, ये फूड है हाई कैल्शियम, इसमें कैल्शियम होता है। अब कैल्शियम और ऑक्सलेट मिलके पथली बनाते हैं, इन्हें अलग अलग खाएंगे तो हमें नहीं, हमारे अंदर पथली नहीं बनेगी। कैल्शियम को अलग खाएंगे, ऑक्सलेट को अलग खाएंगे। भाई इसमें दो चीजें हमने पकड़ी थी, इसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट। तो जो कैल्शियम है वो अलग है, और जो ऑक्सलेट की जो हमारे हाई प्रोटीन जिसे कहते हैं ना, हाई एनर्जी वाली जो चीजें होती हैं उनके लिए हमने अलग रखा है हाई कैल्शियम, इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। ऑक्सलेट वाली चीजें वो होगी, तो कैल्शियम ऑक्सलेट मिलके ही तो क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ेंगे। अब कुछ जगह हमने आपको बताया था कि टेस्ट अगर आप अपने इसको करा लेंगे, अपने एक जो हम यूरिन करते हैं उसको डिब्बे में बंद करके उसकी जांच करा लें, अगर कैल्शियम ऑक्सलेट मिलकर आपके अंदर पथली बना रहे हैं तो इस टाइप की एक द्रमीन आती है, द्रमीन से ये पता चल जाएंगे आपके अंदर क्रिस्टल बन रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम और ऑक्सलेट मिलके जो बनाएंगे वो यही बनाएंगे क्रिस्टल, ये बन रहे हैं नहीं छोटे 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 कण कभी कहीं, तो ये आपके यूरिन में एक डिब्बे में बंद करके वो डॉक्टर आपको लेबोरेटरी में जाएगा और ये चेक करके बता सकता है कि आपके अंदर पथली बन रही है। बनते समय ही उसका इलाज कर लें तो बेटर है। फिर कुछ कहते हैं कि बियर पी के, जो हम बियर पीते हैं उससे हमारी पथली नहीं बनती, ये बिल्कुल ही गलत है। बियर पीने से हमारी किडनी स्टोन बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, किडनी स्टोन होने के चांसेस
बढ़ जाते हैं हमारे अंदर। दारू नहीं पीनी चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है ये। और जो नींबू है, नींबू इसमें कारगर होता है। इसमें जो साइट्रेट होता है विटामिन सी, ये हमारे लिए पथरी तोड़ने का मतलब कैल्शियम और ऑक्जेलेट को हटाने का काम करता है। समझ में आ गया? इसलिए नींबू अच्छा माना जाता है। दूसरी बात, दूध और चावल बदनाम कर रखा है इन लोगों ने कि दूध और चावल मतलब कैल्शियम और इसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो इनके खाने पीने से भी नहीं बनता है। मैंने क्या बताया था, जब कैल्शियम ऑक्जेलेट एक साथ ज्यादा मात्रा में, भाई अति तो हर चीज की बुरी होती है, जब हम ज्यादा यूज करते हैं तब हमारे अंदर पतली बन जाती है। तो इनका कोई रोल नहीं है। चावल को मत छोड़ें, आप अच्छे से खाएं और दूध को भी क्योंकि हड्डियों के लिए जरूरी है। लेकिन कैल्शियम और ऑक्जेलेट अगर मिल जाते हैं तो भाई बहुत ही खतरनाक होता है, अधिक मात्रा में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था पानी की मात्रा जब हम ज्यादा लेंगे, प्लेंटी वाटर मैंने बताया ज्यादा, मतलब आपका वजन, अब ज्यादा ये नहीं कितना ज्यादा, भाई आदमी कंफ्यूज होता है। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 2 से उसे भाग कर दो, या 3 लीटर पानी आपको पीना है। मेरा वजन मान लो 60 है तो 2 कर दो, 30 हो गया, 30 का कितना हो गया, 3 हो गया। इसी तरीके से 80 का है, कोई 1 क्विंटल का है, मतलब जो भी आपका वजन है उसके 2 से भाग कर दो, उतना पानी आप दिन भर में पी सकते हैं। बिल्कुल आपको बताया है, मैं भी सर्जरी से गुजरा हूं और मैं इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि वेब से किस तरीके से, जो वेब होती है ना, वेब से जो अब चल रहा है, यहाँ लिटाकर उसको इस तरीके से, हमारे यहाँ दर्द होता है नहीं, पतली यहीं पर होती है, एक मशीन पे लिटाया जाता है और उसी से वेब के थ्रू आपकी किरणें जो हमारी निकलेंगी वो आपकी पतली पे ही जाके काम करेंगी और आपकी जो पतली है वो टूट जाएगी बहुत आसानी से। तो गाइस किस तरीके से मैं उस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसी वीडियो के लास्ट में मैं अभी आपको, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा था कि जो हमारे जब स्टोन काफ़ी बड़ा हो जाता है, वो अगर दवाई से नहीं निकल पाता है तो हम इसको 2-3 तरीके से उसको निकलवा सकते हैं। एक तो सर्जरी करके, मतलब सर्जरी में ये भी होता है कि हम दूरबीन वाला ऑपरेशन करा देते हैं, एक चीरे वाला ऑपरेशन करा देते हैं, और एक होता है वेव द्वारा, मतलब किरण द्वारा, रेज जो होती है हमारी, ठीक है, किरण जो निकलती हैं, उसके थ्रू भी हम तोड़ सकते हैं पतली को। किस तरीके से, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखो निकल रही हैं। इस तरीके से ये केवल वेव जो है पतली पर काम करती हैं और इससे नहीं कोई चीरा लगता है, ना ही कोई छेद करना पड़ता है बॉडी में, कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है गाइस। इस तरीके से यहाँ से रेंज निकलेगी और बार बार ये आपकी पतली पे ही अटैक करती है, ठीक है गाइस। तो ये मेरी वीडियो बहुत जल्दी आ रही है